आग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जब किसी के मृत शरीर को चार लोग कंधे में ले जाते हैं तो उसमें दो प्रकार के मुर्दे होते हैं। एक मुर्दा वो होता है जो सैया में लेटा होता है, चाचा जी, वो वर्तमान का मुर्दा है, तत्काल। और एक जो चार उसे ले जाते हैं वो देखने में तो जिंदा ही है, सच में है वो भी मुर्दे। वो वर्तमान के मुर्दे नहीं हैं, बस अंतर है, वो भविष्य के मुर्दे। जो चार लिए जा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि मुर्दा कभी वो बनेंगे नहीं, बोलो भाई, वो भविष्य के मुर्दे हैं। और जो लेटा है वो वर्तमान के मुर्दे हैं। इसलिए भैया उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक बार त्रेता युग माही, 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 एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए को भजरी सिपाही, शंभु गए को भजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। जब माता ने बार बार जिद किया कि हम भी अमरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शिव ने कहा उसके लिए तो फिर कथा श्रवण करनी पड़ेगी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। जन्म जन्म की व्यथा जिस कथा के श्रवण करने से मिट जाती है, वो कथा कौन सी है? राम कथा। तो भगवान ने कहा फिर चलो। और भगवान है कहां? कैलाश में। उत्तर भारत में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ महादेव है। और कथा सुनने कहां गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि कहां रहते हैं? दक्षिण भारत में। केवल कथा सुनने के चक्कर में लोग कहां कहां कितनी कितनी दूर जाते हैं। यहां तो आपको अपने गांव में सुविधा मिल रही है। इस समय बांदा में राम कथा का बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है।
और 100-100 किलोमीटर से दूर लोग वहां जाकर के कथा सुन रहे हैं, किराए का मकान लेकर के 9 दिन के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, होटल ले लिए, बुक करवा लिए, किस लिए? केवल राम कथा सुनने के लिए। क्योंकि वहां पर पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य राजन जी महाराज कथा कह रहे हैं, और सुनने के लिए पता नहीं कहां कहां से 100-100 किलोमीटर दूर से लोग वहां पर लेटे हैं, पड़े हैं। और इतनी भीड़ वहां पर है, इतनी संख्या है वहां पर राम कथा सुनने वालों की, कि अगर व्यक्ति वहां खो जाए, ये हंसी का विषय नहीं है, तो वापस घर में ही मिलेगा, रास्ते में मिल नहीं सकता। जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। भगवान शिव जी ने माता सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज का एक नाम और है, अगस्त। ये ऋषि एक ही है, नाम अलग अलग है। कुंभ से मटके से उत्पन्न हुआ। मटका कितना छोटा सा बड़ा होता, देखो सब कलश रखे तो ये कुंभ ही तो है। और कुंभ कितना होता है, छोटा सा। उसी कुंभ से अगस्त ऋषि का प्राकट हुआ, जन्म हुआ। और अगस्त ऋषि की विशेषता, एक बार समुद्र किनारे बैठे थे ऐसे ही, तो देखा कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र का जल अपनी चोंच में भरती और समुद्र से दूर किनारे जाकर के वहां पर गिराती। चिड़िया के चोंच में कितना जल आएगा, 2 बूंद 4 बूंद। अच्छा, अगस्त ऋषि बार बार देखते रहे कि फिर यहां से वहां ऐसे बार बार गिरा रही है। तो अगस्त ऋषि ने धीरे से उस चिड़िया से पूछा कि हे पंछी, तू बार बार ये क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। आप कल्पना करिए, एक छोटे से पंछी का संकल्प कितना बड़ा हो सकता है, और हो भी सकता है। जेठ की भयंकर दोपहर हो, किसकी? जेठ की। सारी लकड़ियां सूखी हो, और उन सूखी लकड़ियों में एक छोटा सा आग का कंकड़ पहुंच जाए, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। और वो छोटा सा आग का कंकड़ या तिनका उस बड़े से लकड़ी के भंडारण को कुछ ही मिनट में नष्ट कर देगी। तो ये मत सोचिए कि कोई छोटा व्यक्ति संकल्प नहीं ले सकता। संकल्प लिया जा सकता है, बस आवश्यकता है अनवरत कार्य करने की। और जब आप लगातार कार्य करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो एक समय ऐसा आता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपके चरणों में स्वयं चल करके आती है। हम जहां से बिलोंग करते हैं, जहां हमारी जन्मस्थली है, हमारे यहाँ के बड़े एक सिद्ध संत हैं, इस समय सब लोग नाम जानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज। और हमारे ही क्षेत्र की यूनिवर्सिटी ने वहां पर कुछ लोग गए और महाराज जी से कहा, हम आपको पीएचडी की उपाधि देना चाहते हैं। अब समझो, वो पढ़ने नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई फीस नहीं दिया, और वो कह रहे हैं हम तुमको पीएचडी की उपाधि देना चाहते हैं।
महाराज जी ने कहा हम उस उपाधि को लेकर के क्या करेंगे, हमारे पास तो राधा नाम की जो उपाधि है यही सब कुछ है। संकल्प बड़ा हो तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप आपके सामने झुक जाती हैं। चिड़िया ने कहा मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो अगस्त जी ने पूछा आप सुखाना क्यों चाहती हैं, भाई कोई तो कारण होगा सुखाने का। तो चिड़िया ने कहा मैंने 2 अंडे दिए थे, वो अंडे मैंने यही ऊंचाई में दिए थे समुद्र के किनारे, और समुद्र की बार बार लहरें आई और हमारे अंडे बहा करके ले गई। और चिड़िया ने कहा मैं समुद्र से कई दिनों से हाथ जोड़े समुद्र के सामने खड़ी हूं कि हे समुद्र देवता आप इन अंडों का क्या करेंगे, आपके लिए तो बड़े साधारण सी बात है, हमारे अंडे हमको वापस कर दिए। और ये समुद्र सुन ही नहीं रहा है। एक बात और, समुद्र कभी किसी की आज तक सुना ही नहीं। प्रभु राम जब लंका की यात्रा में जा रहे हैं तो समुद्र के किनारे खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। राम जी भी 3 दिन तक समुद्र के किनारे हाथ जोड़े खड़े रहे कि हे समुद्र देवता हमें निकलने का रास्ता दे दो। और समुद्र ने भैया कोई बात नहीं सुनी। तब राम जी को क्रोध आया और प्रभु राम ने अपने धनुष में एक तीर लगाया, और जैसे ही तीर लगाया वो सोया हवा समुद्र जाग करके आ गया। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद बिसिक कृषानु। लक्ष्मण जी ने बाण दिया और प्रभु राम कह रहे मूर्ख के सामने विनय करने से अपना ही समय खराब होता है। और जैसे ही प्रभु राम ने तीर निकाला उसी समय समुद्र हाथ जोड़ करके आ गया। अरे मैं तो मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, जड़ हूं, हमें मार करके क्या मिलेगा, और हमें आप मारोगे भी तो हमारे हृदय के आंगन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीव जंतु प्राण त्याग देंगे। तो ऐसे व्यक्ति के सामने विनय करने का कोई मतलब नहीं है। चिड़िया ने कहा मैं कई दिनों तक विनय करती रही लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। तो अगस्त जी ने भी समुद्र से विनय किया, अरे भैया इसके 2 ही तो अंडे हैं, तेरा का पेट भर जाएगा क्या, इसके अंडे वापस कर दे। और समुद्र ने अगस्त ऋषि की भी बात नहीं सुनी। तो अगस्त ऋषि ने क्या किया, अपने तपोबल से अपने उल्टे हाथ में ही समुद्र के जल को लेकर के पी गए। फिर लोगों ने विनती की तो फिर उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाला। इस कथा का तात्पर्य यह है कि अगस्त जी का जन्म किससे हुआ, घड़े से। किससे हुआ, और घड़ा कितना बड़ा होता है, छोटा सा, लेकिन व्यक्ति की तपस्या बड़ी हो, तप बड़ा हो, श्रम बड़ा हो, परिश्रम बड़ा हो, तो समुद्र से जन्म लेने वाला व्यक्ति भी सागर को पीने की क्षमता रखता है। और उन्हीं अगस्त ऋषि के यहां
भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनने गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, जब आप कथा सुनने जाते हैं तो उसी समय देवता लोग आपको आशीर्वाद देने लगते हैं, उपाधि देने लगते हैं, आपको सम्मान देने लगते हैं। जिस समय आपके मन में विचार होता है हमें कथा सुननी है। माता सती जब कथा सुनने गई तो पता है कौन है? सती है, जगत जननी कथा सुनने जा रही है। बाबा उपाधि दे रहे हैं, भवानी कथा सुनने जा रही है। जिस समय आप कथा सुनने का, भगवान की चर्चा करने का, पूजा प्रार्थना विनय निवेदन आदि करने का मन में भाव लाते हैं, उसी समय देवता भर भर के आपको आशीर्वाद प्रदान करने लगते हैं, उपाधियां आपको देना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वो माता सती के साथ भगवान शंकर पहुंचे कथा सुनने, तो भगवान शंकर तो सब कुछ जानते, अगस्त ऋषि तो सब कुछ जानते हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों को, भगवान शंकर को और माता सती को, अगस्त ऋषि ने ऊंचे पाटे में बैठाया, ऊंचे आसन पे बैठाया। आप किस लिए आए हैं ये मतलब नहीं है, आप जगदीश्वर हैं, आप जगत पिता हैं, आप परमात्मा हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका पूजन करूं, मैं आपका भजन करूं, मैं आपका कीर्तन करूं। और अगस्त ऋषि भगवान शिव के पैरों को धुल रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनको तिलक कर रहे हैं, उनको चंदन लगा रहे हैं। अच्छा, माता सती ने सोचा और विचार किया कि भगवान शंकर कह रहे थे कथा सुनने चलनी है, तो कथा सुनाने वाले को ऊंचे आसन पर बैठाला जाता है। बोलो भाई, ऐसा होता है। और कथा सुनने वाले सामने बैठते हैं। यहां दृश्य उल्टा है। उल्टा क्या है? कथा सुनाने वाला नीचे बैठा है। कौन? कुंभज ऋषि। और कथा सुनने वाला ऊंचे आसन पे बैठा है। तो माता सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि लगता है कि जैसे हमारे बाबा नशे में रहते, कौन? भोलेनाथ। वैसे लगता है ये कथा सुनाने वाला भी इनका चेला है, ये भी लगता है भांग पी करके बैठा है। अविश्वास उत्पन्न हो गया कथावाचक के प्रति। और अगर कथावाचक के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाए तो निश्चित मानिए फिर कथा का स्वाद आप नहीं ले पाएंगे। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। जहां पर कथा होती है वहां पर कई प्रकार के लोग कथा सुनने जाते हैं। एक तो वही पक्के वाले होते हैं जो केवल कथा सुनने जाते हैं, वो बड़े प्रिय श्रोता होते हैं। और अपने इधर क्षेत्र में एक और चलती है, सभी के जेब में पड़ी रहती सरौता। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं महाराज? सरौता ही बोलते हैं ना। जो काटती रहती है, बीच में कुछ भी आ जाए उससे उसको मतलब नहीं है। सुपारी है कि वो मीठी वाली लकड़ी है कि वो गुलाब के तरीके वाला कत्था है, बस उसका काम है काटना, टुकड़े करना उसका काम है। तो कई श्रोता ऐसे भी होते हैं जो ये देखने जाते हैं उसकी आंख कैसी, उसकी नाक कैसी है, वो कहां देख करके बोल रहा है, क्या नकल कर रहा है।
क्या गलती कर रहा है। कुछ लोग बस इसी चक्कर में आते हैं कि वो सुनाने वाला गलती क्या कर रहा है, चलो कुछ जाके नुक्स निकालें चल के। तो कई प्रकार, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा भी सुनते हैं, घर में चर्चा करते हैं जाकर के कथा की। और कुछ लोग तो इसलिए आ जाते हैं कथाओं में कि घर का स्वामी कह देता है चलो चैत का महीना है, गेहूं काटो चल के, तो बहाना बना दिया कि हम तो कथा की प्रेमी हैं, हम गेहूं न कटबे, हम तो कथा सुने जइबे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि काम के चक्कर में भगाते हैं यहाँ पे कि घर में कहीं काम न सिखाया जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनाई ही नहीं देता है, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, उनको मतलब है कि जैसे द्वार में बैठे थे वैसे ही कथा में बैठ जाए। और कई ऐसे लोग होते हैं बेचारे जिनको कोई मतलब नहीं होता, अपने अपने बेटे से कहते हैं बहुआ हमका तुम हो ही 3 घंटा कथा में ढकेली आओ, हम हो ही बैठी रही बे, जैसे हिया बैठी है वैसे हुआ बैठी रही बे। हुन तो कुर्सियों के बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्रधान जी कुर्सी की व्यवस्था कर दी नहीं। तो कुछ लोग इस चक्कर में होते हैं कि जैसे वहां कुर्सी तोड़ रहे तो चलो। तो कई प्रकार के श्रोता होते हैं। अब बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सब लोग तो एक एक कुर्सी में बैठते हैं। हमारे बब्बा जय जय कोई कह रहा था कि बब्बा कह रहे थे कि जब तुम तखत में अकेले बैठ सकते हो तो हम 2 कुर्सी में नहीं बैठ सकते। तो कुछ भाई पैर में समस्या है और हमें बड़ी प्रसन्नता है। कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण जब कथा बैठ करके सुनते हैं तो कथा सार्थक हो जाती है, कथा का रस अपने आप बहने लगता है। कथा कोई सीख करके नहीं कहता, जब श्रोता विद्वान श्रोता सामने बैठे होते हैं तो फिर कथा अपने आप झरझर झरझर के बहने लगती है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने दोनों गए थे, भगवान शंकर और माता सती, लेकिन सुनी कथा किसने? भगवान शिव ने। क्योंकि माता सती के मन में तो भ्रम है कि कथा सुनाने वाला पैर धुल रहा है, कथा सुनाने वाला पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। आज तो बड़ा सुलभ है कि सभी को कथा का आनंद प्राप्त होता है, अन्यथा तो पहले केवल अधिकारी व्यक्ति को कथा सुनाई जाती थी। क्यों? कोई किसी प्रकार से उपहास न करे। और कुछ दिन तक भगवान शंकर वहीं पर रहे और रहने के बाद फिर वहां से जब चले तो एक और घटना घटी। और ये कथा सुनने कब गए थे? त्रेता युग के महीने में, त्रेता युग में। और राम जी का जन्म कब हुआ है? वो भी त्रेता में हुआ है। और जब ये कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के पास, उसी समय पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक कण, एक एक पढ़, एक एक क्षण, कि उधर वो कथा सुन रहे हैं भगवान शंकर और वही लीला
प्रभु राम वहीं दंडकारण्य में कर रहे हैं। जंगल का नाम है दंडकारण्य। पिता के वचनों को पूरा करने के लिए कितनी सुंदर बात लिखी है, पिता वचन तज राजू उदासी। पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जंगल में गए हैं। ऐसा नहीं कोई बाध्यता है, कोई जबरदस्ती है कि नहीं जाना ही पड़ेगा। केवल पिता के वचन झूठे साबित ना हो। दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर तो जानते हैं सारी बातें। राम जी की कथा सुनने वाले भगवान शिव के जैसा कहां कोई है, कोई और। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेव प्रभु गए जान सबको। प्रभु बड़े गुप्त रूप से उनका अवतरण हुआ है, और अगर हम पहुंच गए तो सब जान जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जब से रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो हरण करने के साथ रावण ने अपने 2 गुप्तचर राम जी के पीछे लगा दिए कि पता करके बताते रहना, ये कहीं विष्णु तो नहीं है, कहीं अवतारी पुरुष तो नहीं है, इनसे कौन कौन मिलने आता है, कोई प्लानिंग तो नहीं है। क्या कारण है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र जंगल में भटक रहे हैं? क्या कारण है? कोई क्या विशेष योजना है? तो अपने 2 गुप्तचर उन्होंने पीछे लगा दिए, बताते रहे, एक एक पल की खबर देते रहना। और भगवान का अवतार बड़े गुप्त रूप से हुआ है। और ये बात भगवान शंकर सोच रहे हैं, अगर हम सीधे सीधे पहुंच गए और प्रभु राम को हमने प्रणाम किया, प्रभु राम के सामने हमने मस्तक झुका दिया, तो कल्पना करो संसार में खबर फैल जाएगी कि राम कोई साधारण नहीं है। अरे भगवान भूतनाथ भोलेनाथ महादेव, आपकी भाषा में बात करें तो गौरा बाबा, प्रभु राम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो जो 2 गुप्तचर पीछे लगे हैं, वो जाकर के रावण से बता देंगे कि तुम्हारे गुरुजी उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो लीला पूरी बिगड़ जाएगी। इसलिए गुप्त रूप अवतरेव प्रभु जान गए सबू कोई। अगर हम पहुंच गए तो सब लोग जान जाएंगे। तो भगवान शिव को ऐसा लगा कि अब ऐसा करते, सामने से प्रणाम नहीं करेंगे, हृदय नहीं लगाएंगे, गले नहीं मिलेंगे। प्रणाम करने के कई सारे बहाने होते हैं। जरूरी नहीं कि वो पैर पकड़ करके ही प्रणाम किया जाए। सुबह पूजन करवाओ तो कई माताएं प्रणाम करती हैं, और हम कहते हैं मत प्रणाम करो, तो उनको लगता है पंडित जी बड़े सिद्ध हैं, पैर नहीं छुआते, तो और जोर से पकड़ती हैं। अब उनको हम क्या बताएं कि हम सिद्ध कुछ नहीं है। उस समय पूजन के बाद जैसे आप पैर पकड़ती हैं तो हमारी धोती गंदी हो जाती है। अब बताओ, हम जंगल में यहां पड़े हैं, कपड़े हमारे कौन धुलेगा? इसलिए कहते भैया दूर से ही राम राम, कोई सिद्ध विद्ध नहीं है हम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कहीं भी अपने हाथों को किसी के पैरों में तत्काल बिना समझे नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रणाम करने का बहुत शौक है तो अगर माताएं हैं तो अपने पति को प्रणाम करें, आशीर्वाद वहीं से मिलता है। ये 7 दिन के रिश्तेदार से नहीं मिलता है। जो होली के पहले कभी दिखा नहीं और नवरात्र के बाद फिर कभी दिखेगा नहीं। ये मैं आपको हास्य की बात नहीं कह रहा,
अगर पुत्र है पुत्री है तो माता पिता को प्रणाम करो, आशीर्वाद वहीं से निकलेगा। और जो बहुए हैं वो प्रणाम न करें, वो दबाएं, गला नहीं। पैर दबाएं। किसके? सास के। शाम को थोड़ा हींग भी दे दिया करें सास को, थोड़ी हींग, थोड़ा जीरा गरम करके, थोड़ा काला नमक मिला करके, कूट करके सास को पुड़िया बना करके दे दिया करें और धीरे धीरे पैर दबाया करें। और अगर ये उपाय आपने लगातार 21 दिन कर लिया तो 22वें दिन सास धीरे से मोटा वाला बिछुआ ला के हाथ में पकड़ा देगी और ये भी कह देगी बड़ी वाली से मत बताना। आप करके देखिए। एक बेचारी सास को पैर दबाने का बड़ा शौक था, उसकी बहू आ गई बढ़िया, तो बूढ़े बूढ़े पंडित जी थे, वो हाथ देख लेते थे, तो उनके पास हाथ दिखवाने के लिए गई माता जी, सासू माँ, वही बहू की सासू माँ, कि पंडित जी हमारा हाथ देख लीजिए और देख करके बताइए कि वो पैर दबाएगी कि नहीं दबाएगी। अब महाराज जी, पंडित जी थोड़ा बूढ़े थे तो उनको नजर कम आता था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे हाथ वाथ देखा और उन माता जी से कहा कि माता जी इसमें रेखा वो वाली है, दबाने वाली रेखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैर दबाएगी या गलत दबाएगी। दबाएगी जरूर। तो भैया ज्यादा इस सासों से, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनसे निवेदन करते हैं कथा के चक्कर में आप हाथ पैर दबवा करके कहीं जय जय मत करवा लीजिएगा। जो मालूम पड़ा पैर की हड्डी कमजोर है और बहू ने आ करके उसी में चढ़ गई और बाद में वो बूढ़ी माता जी हमको बद्दुआ दे कि यही पंडितवा आया था, कह रहा था पैर दबवा लो। शंभु समय भगवान शिव ने मन में विचार किया, सीधे प्रणाम नहीं करेंगे, बगल से प्रणाम करेंगे कि कोई पहचान ना सके। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरहे दुख ताके। अगर बहुत भीड़ है और प्रणाम करने का मन है तो मन से प्रणाम कर लेना चाहिए। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेखा। जैसे ही भगवान शंकर ने प्रभु राम को देखा, हृदय में एक विशेष प्रकार का प्रेम जागृत हो गया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रभु राम उस समय रुदन की मुद्रा में है, प्रभु राम उस समय विरह की मुद्रा में है, प्रभु राम उस समय रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता माता उनके पास नहीं है और वो सीता की खोज में है। और प्रभु राम रो रहे हैं, और प्रभु राम रोए तो भगवान शिव रोएंगे नहीं? तो मन में विचार आया, निकट नहीं जाएंगे। जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कह करके भगवान शंकर ने प्रभु राम को दूर से प्रणाम किया।
अच्छा, बगल में माता सती है। सती ने राम जी को देखा कि राम जी रो रहे हैं। हे खग मृग हे नभ कुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पंछियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, उछलते हुए मृग से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता देखी है। वो रो रहे हैं और इधर भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया भगवान शिव ने, तो प्रणाम करने के बाद हृदय बड़ा प्रफुल्लित है। और अपने यहां कहा गया है कि जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं, 4 चीजें बिना कुछ कहे मिली जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आप किसी को प्रणाम करेंगे, सामने वाला कहेगा दीर्घायु हो, आयु मिल गई। विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें व्यक्ति को तत्काल प्राप्त हो जाती है प्रणाम करते ही। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार मन प्रसन्न है कि मैंने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विषेखी। जैसे ही माता सती ने भगवान शिव की दशा देखी, हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। अभी तक तो संदेह कथा सुनाने वाले के प्रति था। कथा सुनाने वाले के प्रति क्या था संदेह, ये क्या कथा सुनाएंगे। अब संदेह किसके प्रति है, भगवान शंकर के प्रति। अरे शंकर जगत बंधु जग दीसा, भगवान शंकर तो जगत के पिता हैं। और जगत के पिता इन 2 वनवासी बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। उर उपजा संदेश विषेखी, हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय। गजब कृपालु हो भूत भावन।